ओम शांति। 25/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पौत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। लौकिक में भी बाप के द्वारा दादा का वर्षा मिलता है ना, दादा का वर्षा मिलता है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 अक्षर याद रखो। हम हैं सतगुरु के पौत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा मिल रहा है। और वर्षे में क्या मिल रहा है? 21 जन्मों का सुख, 21 जन्मों की राजाई। प्रश्न है मुरली का, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता है। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है ना। किसी भी गीत में हम बाबा के पास तक पहुंचते हैं, हर एक लाइन को समझते हैं, है ना। हर एक बात, हर एक गीत की लाइन जो है कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंध रखती है। बाबा कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तू आत्मा के लिए ज्ञान है। अच्छा, समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं ईश्वर। बाबा कहते फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है। क्रोध और काम, बाबा ने एक महाशत्रु और एक शत्रु कहा, फिर पीछे कहा बाकी जो है। सबसे बड़ा है काम और उससे थोड़ा सा कमती है क्रोध। बाबा कहते हैं फिर क्रोध का तूफान भी लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाके बैकुंठ का रस। अब समझा बाबा ने अर्थ समझाया आज। अच्छा, बाबा कहते अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। क्योंकि सन्यासी जो है ना, उन्हें तो पता ही नहीं है भगवान कौन है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। तो फिर उनको कैसे पता रहेगा कुछ भी, है ना। कैसे उन्हें भगवान के ज्ञान का और भगवान के पास पहुंचने का सुख मिलेगा, बैकुंठ का सुख कैसे वो समझ पाएंगे जब तक वो उस परमात्मा की सही पहचान और उस ज्ञान को ना समझे। बाबा कहते हैं इस तरह उन सन्यासियों को भी यह पता नहीं है। सन्यासियों से भी किसी को, जो बाबा ने आज गीत की लाइन बताई ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ, इसका उनके पास में भी कोई किसी तरह का सुने भी तो भी उनको यह लग नहीं सकता, है ना। अच्छा, भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, सन्यासी कोई बिल्कुल प्योर होते हैं, है ना, जिन्होंने एक बार सोच लिया कि हमें सन्यास लेना है घर बार से, परिवार से, संबंधियों से, तो वो पक्के हो जाते। फिर कई कच्चे थोड़े समय बाद लौट करके आ जाते हैं ना, जो भी उनके रूल है। फिर भी बाबा कह रहे हैं उनकी कोई मंजिल नहीं है। ना तो उनको मुक्ति का पता है और न जीवन मुक्ति का पता है और ना 3 लोकों का ज्ञान है, आत्मा का नहीं है। तो फिर किसी का ज्ञान कैसे होगा। बाबा कहते तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है, वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं है।
फिर भी लौकिक में आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर के लिए पढ़ेंगे, इंजीनियर के लिए पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के लिए पढ़ेंगे, आप किसी न किसी पद के लिए पढ़ेंगे और उस पढ़ाई से आपको कम से कम अपने परिवार की पालना करने के लिए कुछ एक धन अर्जित होगा। उसके बाद में आप पालना करेंगे, अपने ऐशो आराम के लिए करेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, भले शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, लेकिन उससे आपका सुनने से ना तो आप, हाँ, जो शास्त्र सुनाने वाला है या मंदिरों में बैठ कर के पूजन पाठ आदि करते हैं, हवन पूजन करते हैं, उनको शरीर निर्वाह के लिए मिलता है। लेकिन जो सुनते हैं, जो भक्त आत्माएं वो ज्ञान शास्त्र सुनते हैं, जो मंदिरों में जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे उनकी कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति या शरीर निर्वाह नहीं चलता है। तो यह बहुत बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा का ज्ञान को मनन चिंतन करना है और आपको उसकी श्रीमत को समझना है कि बाबा वो श्रीमत देते हैं तो क्यों दे रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है, वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते, बाकी राजा आदि की कोई मंजिल नहीं है। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल बच्चे जानते हैं। बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाते, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पौत्रे, अमृत सिर में दादे पौत्रे होते हैं, फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, है ना। ऐसे बाबा ने 8-12 बताया है। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं हैं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और सितारे, ज्ञान सितारे, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्रा नदी, वो ज्ञान सागर, इसके मुख द्वारा नदियों को और इकट्ठे, मतलब और वृद्धि हुई ना, ज्ञान नदियाँ। फिर उसे ही इंद्रियां कहा। ऐसे नहीं है कि हवन पूजन करके कोई इंद्र देवता को खुश करके बारिश करने वाली बात है। प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं जो मैं ज्ञान सागर आकर इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो ज्ञान देता हूँ, फिर मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे जो बनते हैं, जो बच्चे बच्चियाँ बनते, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, वही ज्ञान नदियाँ हैं असल में, जिसके ज्ञान के द्वारा, एक के ज्ञान, एक के द्वारा, अनेक के द्वारा परमात्मा फिर उस ज्ञान को फैलाते हैं। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे मीटर की बिजली जो घर पे आपके मेन पावर जहाँ से आता है वो मीटर से आता है, फिर आप चाहे उससे मिक्सी चलाओ, फ्रिज चलाओ, टीवी चलाओ, चाहे फिर आप क्या कहते हैं प्रेस चलाओ, कुछ भी आप जो इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्लग पॉइंट रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है, कनेक्शन उनका एक से ही है ना, पावर एक से ही आती है। तो इस तरह से एक ही पावर है जो हम सबको देते हैं, वो है परमात्मा की पावर, है ना, और किसी के पास पावर है ही नहीं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां, बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे, है ना। अब यह याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पौत्रे पौत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञान दाता वह है, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं, है ना। ब्रह्मा बाप तो खुद पुरुषार्थी है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमार कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है।
तो बाबा कहते हैं कि वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती हैं। कितनी कम आयु में बाबा देखो, माँ कहते हैं कि मम्मा को ना तो कि उनके कोख से किसी ने जन्म लिया और ना ही किसी तरह की वो किसी की माँ है, फिर भी उस बच्चे को सब मम्मा कहते थे, है ना, चाहे फिर वो 50 वर्ष का हो चाहे क्या कहते हैं 10 वर्ष का हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस सरस्वती जो है वो ब्रह्मा से भी तीखी गई, जास्ती वर्षा ले लेती है ना, उतना योग भी नहीं, लेकिन देखो उनको कितना बाबा ने कितने जल्दी उनका शार्प माइंड इतना अच्छा सिखाती पढ़ाती, इतनी मीठी मुरली बताती हैं, उनका इतना सहज भाषा, कितना बाबा का ज्ञान उन्होंने समझा, उसको फिर धारणा में लाई। तो बाबा कहते जास्ती वर्षा ले लेती है ना, तो इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले में। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पौत्रे पौत्रियां हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पौत्रे तर पौत्रे कुछ नहीं, दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे स्वर्ग को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ, कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे, अभी श्याम हैं। आत्मा कैसी है, काली है, श्याम है, अपवित्र पतित है। और बाबा कहते हैं पाप आत्मा जब होती है, जब विकारों की उस पर कालक लगती है तो वो श्याम कहलाती है। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहे हैं, श्याम से सुंदर बना रहे हैं। अभी कैसे हैं हम, श्याम। तो श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। जब आप सुंदर रहते हैं तो सुखी होते हैं और जब आप श्याम बनते हैं तो दुखी होते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं ये नाटक बेहद का है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने, वो है परमात्मा। उनकी आत्मा तो सदैव गौरी है और प्योर है, तो कभी खाद नहीं पड़ती है क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। और जब तक इंसान शरीर ना ले तब तक वो कर्म कैसे करे। आत्मा शरीर पहनती है तब तो कर्म में आती है ना, तो परमात्मा शरीर ही नहीं पहनते तो कर्म में आए ना, और कर्म में नहीं आते तो विकर्म बनने की कोई बात ही नहीं है। तो वो है ही एवर प्योर, है ना। अच्छा, कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते, सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है ना। बाबा कहते हैं यहाँ देखने दिखाने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ समझ की बात है। चाहे मैं परमात्मा और चाहे तुम आत्मा, दोनों को समझना है। अच्छा, तो वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती, शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मण से पूछो तुम किसकी वंशावली हो। यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता,
उनसे क्या सुनना होता है? सिरी सिरी ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भी ना भूले, झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं, ज्ञान के तो अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पौत्रे अथवा दादे पौत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मूल आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है, यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मूल आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? बाबा कहते हैं चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। हाँ, आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका का नाम लिया तो अमेरिका नहीं भी देखा तो भी कोई ना कोई टीवी पे देखा होगा सीन, तो अमेरिका आप देखा है एक सेकंड में, है ना। ऐसे ही परम धाम में हम चले जाते हैं जहाँ इस संसार की कोई शक्ति नहीं जा सकती। सेकंड में बाबा का नाम लिया और हमारा बाबा और बाबा का धाम और हम आत्माओं के रहने का स्थान याद आ जाता है। इतना सेकंड लगे, 10 से 12 सेकंड लगे। तो बाबा यही कहते हैं कि इस तरह से इसका कोई वजन तो नहीं, इतना हल्का है कि जब तब कहाँ भी चल उड़ जाती है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी शुरू तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं ना, परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। कुछ भी समझ ना सके जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं परंतु ऐसा है नहीं, वह तो बिंदी रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान न बैठे फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पौत्रे हैं। ऊंचते ऊंच शिव भगवान हैं, उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पौत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर बैठ, बाबा क्या कहते हैं चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं। काम चिता पर चढ़ने से फिर काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो है ना। बाबा कहते हैं परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं।
फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अब जब याद ही नहीं करोगे तो बाबा की दुनिया में कैसे जाओगे, है ना। माया की दुनिया में ही जाओगे, और माया तो पुरानी दुनिया है ना। तो माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए हैं। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकालें तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, कोई वहाँ पैसे बहुत, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, फूलों पर भी प्यार है। सब पतितों को आकर पावन करता हूँ, कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना राम। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया है। बाबा कह रहे यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मोए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी। दूसरा, हम दादे पौधरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। जिसे याद करेंगे, जिस तरह से याद करेंगे। यदि आप नीचे वालों को याद करेंगे तो नीचे कोई भी पावन नहीं है। यदि आप ऊपर वाले को याद करेंगे तो आप ऊपर वाले जैसे बनेंगे, है ना, बाप समान। अच्छा, तो बाबा कहते हैं दूसरा, हम दादे पौतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है, बाप के मिलने की खुशी में। दूसरा, आज का वरदान बाबा ने दिया, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ, वाइब्रेशन दो। आप शांति के सागर के बच्चे, मास्टर शांति के सागर हैं। अशांति को शांति में कैसे नहीं बदल सकते। अच्छा, शांति कुंड बंद, शांति की शक्ति फैलाओ, शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय बाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, बाबा शांति का सागर और हमारा घर भी शांति धाम। अच्छा, ओम शांति।